नमस्कार। आज हम भारत के प्रशासनिक और सतर्कता के उस पूरे ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे जो सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है और साथ ही प्रशासन में ईमानदारी भी बनाए रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी है जिसके साथ सेवा से जुड़ी कोई नाइंसाफी होती है। तो सवाल उठता है कि ऐसे में वो क्या करे, न्याय के लिए दरवाजा कहाँ खटखटाया जाए। ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर ही छिपा है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्मचारी अपनी शिकायतों का समाधान कैसे पा सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था उसका जवाब है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे हम सब कैट के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी। देखिए, इसका मुख्य मकसद ही यही था कि सरकारी कर्मचारियों को उनके सर्विस से जुड़े मामलों में जल्दी और कम खर्चे में न्याय मिल सके, ताकि उन्हें लंबी और महंगी अदालती कार्रवाइयों में न उलझना पड़े। इसका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब किसी की भर्ती से लेके प्रमोशन, सैलरी, ट्रांसफर और यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन तक, नौकरी से जुड़ा लगभग हर मामला इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी को अपनी शिकायत दर्ज करानी है, तो उसे क्या करना होगा। देखिए, पूरी प्रक्रिया को कितना सीधा और सरल रखा गया है। सिर्फ 50 रुपए की मामूली फीस के साथ एक आवेदन देना होता है, जिसके बाद सुनवाई होती है और फैसला सुनाया जाता है। ये सब इसलिए ताकि न्याय पाना किसी के लिए भी मुश्किल ना हो। और हाँ, ये कोई मामूली कमेटी नहीं है। इसके पास एक असली अदालत जैसी ही ताकतें होती हैं। ये गवाहों को बुला सकता है, दस्तावेजों की जांच कर सकता है और इसके फैसलों को पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। अब ये न्याय सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, नई दिल्ली में इसकी मुख्य बेंच के अलावा देश के अलग अलग कोनों में इसकी कई और बेंचेस हैं। इसका मतलब ये है कि देश भर के कर्मचारियों की इस तक आसानी से पहुंच हो। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जब कोई समस्या हो जाए तो उसका समाधान कैसे हो, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि समस्या पैदा ही ना हो? यहीं पर एंट्री होती है सतर्कता यानी विजिलेंस की। सतर्कता, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सिस्टम को अंदर से साफ सुथरा और ईमानदार बनाए रखना। ये एक तरह से प्रशासन का इम्यून सिस्टम है जो भ्रष्टाचार और लापरवाही जैसी बीमारियों को पनपने ही नहीं देता। और ये बहुत दिलचस्प है। विजिलेंस का काम सिर्फ गलती करने वाले को सजा देना नहीं है। असल में उसका सबसे जरूरी काम है गलतियों को होने से रोकना। ये नियमों को बेहतर बनाता है ताकि भ्रष्टाचार का मौका ही ना मिले, और सिस्टम की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ठीक करता है। तो इस पूरे सतर्कता के ढांचे की निगरानी कौन करता है, इसका मुखिया कौन है? वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम सब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सीवीसी के नाम से जानते हैं। ये सीवीसी आया कहां से? इसकी कहानी शुरू होती है 1964 में, जब संथानम समिति ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक ऐसी स्वतंत्र संस्था बनाने की सिफारिश की जो सरकारी एजेंसियों को सलाह और सही दिशा दे सके। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। सीवीसी की सलाह किसी भी विभाग के लिए मानना जरूरी नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसकी ताकत क्या है? इसकी असली ताकत है जवाबदेही। अगर कोई विभाग इसकी सलाह नहीं मानता तो उसे इसका कारण बताना पड़ता है, और ये सारी बातें एक सालाना रिपोर्ट में दर्ज होकर संसद के सामने रखी जाती हैं। सीवीसी हमेशा से इतना ताकतवर नहीं था जैसा आज है। इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने इसकी पूरी हैसियत ही बदल दी। और वो मोड़ आया साल 1997 में। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने सीवीसी को एक सरकारी प्रस्ताव से बनी संस्था से उठाकर एक वैधानिक यानी कानूनी दर्जा दे दिया। इसका मतलब ये था कि अब सीवीसी सरकार के अधीन नहीं बल्कि संसद के कानून के तहत काम करने वाली एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था बन गई। ये एक गेम चेंजर था। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ था। जैसा कि उन्होंने कहा, आप कितने भी ऊंचे हों, कानून आपके ऊपर है। मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। और इस आजादी को पक्का करने के लिए सीवीसी के प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया भी बदल दी गई। अब एक ऐसी कमेटी जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और साथ ही विपक्ष के नेता भी हों, वो मिलकर ये तय करती है
इससे ये सुनिश्चित होता है कि उस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जिसकी ईमानदारी पर कोई सवाल ना उठा सके। तो कुल मिलाके हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को स्वस्थ रखने के लिए दो बड़े स्तंभ हैं। एक तरफ है कैट, जो किसी एक कर्मचारी के साथ हुए अन्याय का इलाज करता है, और दूसरी तरफ है सीवीसी, जो ये सुनिश्चित करता है कि पूरा सिस्टम ही बीमार न पड़े। तो ये ढांचा तो हमारे पास है और काफी मजबूत भी है, पर सवाल हमेशा यही रहता है कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। लोक सेवा में जवाबदेही और ईमानदारी को और मजबूत करने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए?